जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हम आध्यात्मिक जगत में उतरते हैं और एक बड़ी नेचुरल क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा होती है कि समझा जाए कि क्या लिखा है ग्रंथों में, क्या कह रहे हैं गुरु। तो जो सीकर होता है, साधक होता है, वो अपने आप को पूरा उस रूप में ढाल लेता है जहाँ पे वो सब ग्रंथ पढ़ने लग जाता है, सारी फिलॉसफी पढ़ने लग जाता है, उसका गहरा अध्ययन करता है। लेकिन सब कुछ एक बाहरी लेवल पे हो रहा है, सारी नॉलेज बाहर से आ रही है और कई बड़े ऐसे तर्क सुनने को मिलते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे जीवन के एक्सपीरियंस में क्या वो खरे उतरते हैं कि नहीं, ये हमको सिर्फ एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। तो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं और जब हम नॉलेज एक्वायर करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमको दूसरों से ज़्यादा पता है। यहाँ से शुरुआत होती है स्पिरिचुअल ईगो की, आध्यात्मिक अहंकार, जो कि ईगो की एक बहुत ही डेवस्टेटिंग फॉर्म है, बहुत ही दर्दनाक फॉर्म है, क्योंकि ये इतनी फ्रेजाइल होती है कि इसमें ज़रा सा भी चोट पहुँचे तो बहुत दर्द होता है। जब हम अपने आप को कोई टाइटल दे देते हैं, कोई पदवी दे देते हैं या अपने आप को गुरु मानने लग जाते हैं, तब क्या होता है कि कोई ज़रा सा कुछ बोल देता है तो फिर हम तिलमिला जाते हैं और हम ये देख नहीं पाते कि ये जितनी भी हमने ये नॉलेज इकट्ठी की है, ये सब उस अहंकार का हिस्सा है। हमको ये बताया जाता है कि शास्त्रों में ये लिखा है। अब शास्त्रों में लिखा है तो सही बात है, उसका उसका कुछ अर्थ है, लेकिन उस अर्थ को समझने के लिए जीवन में एक्सपीरियंस, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको तब तक नहीं मानोगे जब तक वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं आएगा। इसीलिए कई ज्ञानी, यहाँ तक कि बुद्ध भी ये कह गए कि किसी पर मत विश्वास करो। इनफैक्ट जो मैं भी आपको अभी कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक अपनी धारणा दे रहा हूँ, आपको अपना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आपको भी इस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट ले लीजिए, लेकिन जब तक आपका अपना अनुभव उस पर नहीं उतरता तब तक आप उसको मत मानिए। तो ये बात बुद्ध ने भी कही है। अगर हम आंख बंद कर कर जो कहा गया है उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक तरफा विचार हमारा प्रबल होने लग जाता है, स्ट्रांग होने लग जाता है और हम एक तरफा ही सोचने लग जाते हैं। हमको ये लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर ली, अब तो हम गुरु हो गए, महागुरु हो गए। फिर हम दूसरों को एक नीची नज़र से देखते हैं। हमें लगता है अरे मैंने तो 4 साल लगाए हैं इस पे, इतना मैंने पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, इसको क्या पता, जो अभी आया है इसको क्या पता। तो मैं क्या एक बहुत ज़्यादा वज़न लेके बैठा हूँ अपने मन में, और वो वज़न अहंकार का है और मैं उस वज़न के तले दबा भी जा रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने विचारों में खो जाते हैं, अपने विचारों के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तब अगर उनको कोई दूसरा रास्ता दिखाए, क्योंकि देखिए जीवन जो है, जीवन एक 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 समुंदर की तरह है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे रंग हैं, ठीक है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की फ़िलॉसफीज़ हैं, कई दर्शन हैं और सबका अपना मज़ा है, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब मैं ये मान के बैठ जाता हूँ कि बस जो मैं कह रहा हूँ वही सही है
और दूसरे सब गलत हैं, जो मेरे आदर्श हैं वही सबसे उच्च स्तर पे हैं, बाकी सबके आदर्श छोटे हैं, नीचे हैं, तब मैं अपने आप को इतना सीमित कर दे रहा हूँ, अपने मन को, अपने माइंड के विजन को मैं इतना लिमिटेड कर दे रहा हूँ कि उसके बियॉन्ड मैं देख ही नहीं सकता, और इससे जीवन कष्टदायक बनता है। जैसे ही आप अपना माइंड लिमिटेड कर देंगे, ठीक है, सोसाइटी को लेके, मोरालिटी को लेके, जब आपको लगेगा कि बस मेरा ही कल्चर सही है, मेरा ही रिलीजन सही है, मेरे ही विचार सही हैं, मेरी ही फिलॉसफी सबसे सही है, तब तक आप हमेशा अपने आप को एक सीमित दायरे में रखेंगे, और उस सीमित दायरे में सिर्फ आपका अहंकार बढ़ेगा, मन को चोट पहुंचेगी, आप अपने आप को और दुखदाई पाएंगे। लेकिन जब आप अपना अपना माइंड खोलते हैं, और माइंड खोल के आप एक क्लियर विजन से, एक साफ दृष्टि से आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, तब एक अलग प्रकार की नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज में सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वर नहीं है, और यही असली नॉलेज है, क्योंकि इससे जो विचार आते हैं वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आते हैं, तो वो आपके अंदर डीप जाते हैं, वो आपके हृदय में उतर जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें अहंकार खत्म होता है, क्योंकि इसमें हृदय की जागृति होती है, स्पिरिचुअल हार्ट जिसको हम बोलते हैं। देखिए, आपका जो मन है ना, माइंड है, ये माइंड डिस्क्रिमिनेट करता है, वो इस रिलीजन का है, इस धर्म का है, इस जाति का है, इस रंग का है, ठीक है, इस क्लास का है। आपका जो हार्ट है, आपका दिल है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो जो स्पिरिचुअल ईगो है, वो हम हमेशा वो एक उसी लिमिटेड दायरे में है जहाँ पे मन ऑपरेट कर रहा है, उसकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। लेकिन जो आपका हार्ट है वो वास्ट है, उसमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें आप किसी को सही गलत, अच्छा बुरा इस तरह से नहीं तोलते, किसी की जीवन शैली पे आप बहुत हार्ड ओपिनियन नहीं बनाते कि ये सही है, गलत है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग इतने ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो जाते हैं, और फिर जब हम बैठते हैं तो आपस में बस यही बातें करते रहते हैं कि ये देखो जी, वो पड़ोसी तो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, और कहीं ना कहीं ये हमको अंदर से कुरेदता जाता है, खाता जाता है, और हम ये सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हमें ज़्यादा पता है, क्योंकि हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, इतनी नॉलेज एक्वायर कर ली है। तो हमको कहीं पे ये ध्यान ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि शरीर में कई तरीक़े की बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट ट्रबल हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है। तो जीवन में एक सहजता लाने के लिए जो मन का दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो जब मन का दायरा बढ़ता है तो अल्टीमेटली उस दायरे में मन कहीं ना कहीं खो जाता है, और जो जागृत होता है वो हृदय है, कंपैशनेट हार्ट जिसको मैं बोलता हूँ। उसमें सबके लिए एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उसमें कोई व्यक्ति विशेष अलग से नहीं दिखता, उसमें सिर्फ दिखती है चेतना, चेतना के कई रंग, जिसको हम डिवाइन लीला भी कहते हैं, भगवान की लीला। वो उस चेतना के द्वारा ही पॉसिबल होती है, तो हम उसकी ब्यूटी को समझ पाते हैं, वो चेतना है क्या। अब क्या होता है, जैसे ही ये पता चलता है कि हम अहंकार नहीं हैं, हम माइंड नहीं हैं, हमारा दायरा बढ़ जाता है, और जब दायरा बढ़ जाता है तो मन जो है वो अंतर्मुखी हो जाता है। अब यहाँ पे चेंज आता है। पहले क्या है कि सब बाहर से हो रहा था, मैं गुरुओं से ज्ञान ले लूँ, मैं इसको सुन लूँ, मैं इसको देख लूँ मैं ये किताबें पढ़ लूँ,
तो हम जीवन का जो मतलब है, पर्पस ऑफ लाइफ, वो हम किताबों में ढूंढते हैं, लोगों से पूछ पूछ के ढूंढते हैं, भाई क्या क्या पर्पस है जीवन का। लेकिन हम अपने अंदर पहले झांक के ये नहीं देखते कि कौन जानना चाहता है कि जीवन का अर्थ क्या है, क्या सही है क्या गलत है, कौन है जो ये खोज कर रहा है। हम उस पर ध्यान नहीं देते, और इसका नतीजा ये होता है कि हम भटकते रहते हैं, और भटकते रहते हमें दुख मिलता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, दिल टूटता है। लेकिन जैसे ही मन अंतर्मुखी हो जाता है, जब हम फ्री हो जाते हैं टोटली, जो भी जो भी हमें जिस भी बंधन ने बांध के रखा हुआ है, ठीक है, वो हमारी सोच ही होती है। ऐसा नहीं कि बाहर से बंधन बांधता है, हमारी सोच हमको बांधती है। जब हम उस सोच को उस नॉट को खोल देते हैं, तब क्या होता है, एक एक्सपेंशन फील होती है, एक स्पेस फील होती है हमें, जिसमें ये पता चलता है कि हाँ, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और भी ऑप्शंस हैं, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करी जा सकती हैं। और सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन होती है अपने अंदर की, कि देखो तो सही अंदर चल क्या रहा है, खुद को तो समझो। दुनिया को तो समझने निकल गए हो, खुद को नहीं समझ पा रहे हो, क्या फ़ायदा, अंधकार में डूबे रहोगे, अहंकार को बढ़ाते रहोगे। अहंकार ऐसे ही बढ़ता है। अहंकार का एक ही पर्पस है, वो आपको अपनी तरफ ध्यान लाने की कोशिश करता है। वो ये कहता है इधर आओ, देखो मुझे देखो, बार बार मुझे चोट पहुंची, हाय मैं बेचारा, मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। वो एक विक्टिम, अपने आप को एज अ विक्टिम पोर्ट्रे करता है। तो बार बार ना यहीं पे आता है ध्यान, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे समझता नहीं। लेकिन ये सारी मूवमेंट जो है, ये बाहरी मूवमेंट है, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो मटेरियल जो इस अहंकार को मिल रहा है, ये बाहर से मिल रहा है। ये किसी ना किसी पे पिन पॉइंट कर रहा है, किसी को ब्लेम कर रहा है, किसी को शेम कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, अगर वो मेरे जीवन में ना होता तो मेरा जीवन बड़ा अच्छा होता, मेरा पार्टनर गलत है, मेरा पति गलत है, मेरी पत्नी गलत है, मुझे अच्छे माँ बाप नहीं मिले, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला। तो कोई ना कोई वो रीज़न निकाल लेगा अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, और चोट पहुंचाता जाएगा, क्योंकि ये सेपरेशन है। सेपरेशन किससे? आपके अस्तित्व से, आपके एसेंस से। लेकिन जैसे ही आपका मन अंतर्मुखी होता है, जब आप अंदर भीतर जाते हैं अपने, तब क्या होता है कि आप किसी और पे उंगली उठाना बंद कर देते हैं, और यहां पे अहंकार को चोट पहुंचती है। पर ये चोट थोड़ी अलग है, ये उस तरह की चोट नहीं है जो पिन चुभाई जाती है। जैसे ये एक जेंटल, जैसे कहते हैं ना, बहुत हल्का हल्का हथौड़ा मारने वाली, जैसे बहुत ही हल्का हल्का कोई मिट्टी का बर्तन अगर आप हल्के हल्के हथौड़ा हथौड़ा मारेंगे तो धीरे 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 उसमें क्रैक आएंगे और फिर टूटेगा। ये उस तरीके की चोट है। तो ये धीरे धीरे लगती है, छोटी छोटी बातों को आप एनालाइज करते हैं, अच्छा इसने मुझे, इस किसी ने मुझे पागल कहा, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने मुझे पागल कहा, अब चोट पहुंची, किसको चोट पहुंची? अहंकार को चोट पहुंची। क्यों चोट पहुंची? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाउट है कि मैं पागल हूं। अगर ये डाउट ना हो, अगर आपको पूरी तरह से यकीन है कि आप पागल नहीं है, तो चोट पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब कोई बोल देता है, अरे इसने कैसे कहा, अब मैं इसको बताऊंगा, तो हम क्या करते हैं, हम डिफेंड करने लग जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं पागल नहीं, अरे मेरे पास तो, मुझे तो ये पता है, वो पता है, मैंने तो इतना कुछ किया है। वहाँ पे आप ये साबित करने लग जाते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं अंदर से वो आपके अंदर एक वो सीड है जो जो थोड़ा डाउट में है कि मैं पागल हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन जब आप अपने अंदर झांकते हैं, खुद को समझते हैं, देखते हैं अंदर कहानियाँ क्या चल रही हैं, क्या सोच, मन क्या सोच, कैसी कैसी सोचें बुन के, सोचों का जाल बुन रहा है। जब आप ये देखते हैं, उस जाल को आप देखते हैं, समझते हैं, आप उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते, आप उसको सिर्फ समझते हैं, आप उसको देखते हैं, उसके नेचर को देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर एक ऐसी गहरी शांति है जो कि जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता।
और वो ही परमात्मा का अंश है। और वो एक बहुत ही सहज साक्षी भाव है, एक सहजता का भाव है, जिसमें जो भी हो रहा है आसपास उसको आप एक एक डिटैच्ड वे में देखते हैं। तो इसको हम फिर हम दुनिया में जो भी हो रहा है उसको सही या गलत की नज़र से नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि सब कुछ हो रहा है लेकिन करने वाला कोई नहीं है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये हमारी कंडीशनिंग है, ये हमको सिखाया गया है। और आप खुद को भी देखते हैं कि मेरी क्या कंडीशनिंग है। हाँ, मुझे भी ये सिखाया गया है कि ये सही है, गलत है, लेकिन वो सही गलत सब रिलेटिव स्केल पे है। आप देख रहे कुछ भी एब्सोल्यूट, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। अगर आप एब्सोल्यूट को ढूंढने लग जाएंगे तो वो आपको बाहर नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट आपको अंदर मिलेगा। और वो तब मिलेगा जब मन शांत होगा और आप स्थिरता में होंगे, टोटल स्टिलनेस। उससे जो नॉलेज मिलती है वो एक अलग नॉलेज है। वो नॉलेज ये है कि बाहरी दुनिया में जो सब अलग अलग दिखता है उसका स्वरूप एक ही है। एक ही चेतना है जो सब कुछ उजागर करती है। और ये समझ हो जाना, यही मोक्ष है, यही फ्रीडम है। तो आप यही चेतना हो, यही आप सोचते हो कि मैं एक बस ये खाली शरीर और मन का हिस्सा हूं, बस मैं ये एक ढांचा हूं, शरीर और मन जिसको बोलते हैं। नहीं, आप चेतना हो। जब आप ये जान जाते हो उसके बाद आप मोक्ष हो जाते हो। आपको मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मैसेज में यहाँ हम कभी ये नहीं आपको बोलेंगे कि आप कुछ करिए, कोई साधना करिए। आपकी साधना दिन रात चल रही है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस हम सिर्फ इतना कहते हैं देखते जाओ कि क्या हो रहा है, और कुछ नहीं बोलता। और कोई कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई मेथड नहीं है। घंटों मेडिटेशन में बैठने की सलाह मैं नहीं देता। करिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी प्रैक्टिसेस बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन इज मेडिटेशन। वो आपकी मेडिटेशन 24 आवर्स चल रही है, लगातार चल रही है पूरा दिन। आप अपने अंदर के भाव को देख रहे हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि अकेले बैठ के देख रहे हैं, आपकी रोज़ की दिनचर्या में आप जो भी काम कर रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप निरंतर अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि आपका जो इंटरेक्शन है दूसरों के साथ वो आपके अंदर क्या भाव पैदा कर रहा है। तो आपका मन जो है वो ऑलरेडी अंतर्मुखी हो गया है। और अगर नहीं हुआ है तो उसको ले आइए, भीतर ले आइए। जब आपको जैसे किसी बात का बुरा लगे या कुछ लगे, उस समय आपको जैसे एक्ट करना है आप कीजिए। अगर कोई आपको कुछ बुरा कहता है, अगर आप उसको कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए, लेकिन उसके बाद उसको काटिए वहाँ पे। बस वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अपने भीतर आइए और देखिए कि अब मुझे कहाँ पे चोट पहुँच रही है। उस चोट को देखिए और देखिए कि उस चोट की सच्चाई क्या है, वो चोट क्यों आ रही है। वो चोट आ रही है एक सेपरेशन से, एक आइडिया से कि मैं अलग हूँ, ये दुनिया अलग है और मैं अलग हूँ। जब ये गैप ख़त्म हो जाता है तो आप ही दुनिया बन जाते हो और दुनिया ही आप हो, कोई अलग नहीं है। और आपको ये पता चल जाता है कि इसके पीछे एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है जो ये सब कुछ उजागर कर रही है। और इसी को हम शांति कहते हैं, इसी को पीस कहते हैं।